जय हिंद पार्थ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की क्लास में जुड़ने के लिए। आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज क्लास दूसरा है जो कि मैथ का है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति मैथ चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जिसमें आप सभी को आज की क्लास में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न 1 2 3 4 5 6 7 8 तक प्रश्न हल कराए जाएंगे, जो कि प्रश्नावली 2.1 में आप सभी को प्रश्न 1 2 3 डॉट डॉट 8 तक केवल मुख्य मान ज्ञात करना है। केवल उसका मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए मैंने आप सभी को क्लास फर्स्ट में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, जिसमें सूत्र भी था और मुख्य मान ज्ञात करने के सूत्र भी बताए थे। जो बच्चा क्लास फर्स्ट ना देखा हो मैथ का, वो पहले क्लास फर्स्ट देखे, उसके बाद क्लास सेकंड देखे, ताकि उसे पढ़ने में थोड़ा भी दिक्कत ना हो। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारे सभी साथी, सभी पार्थ इस क्लास में जुड़ जाएं। चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास से ही आप सभी को मैथ का आनंद आएगा, मैथ को पढ़ने में आनंद आएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास ये 12वीं का मैथ है। मैथ जो कि दूसरा चैप्टर है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के परिभाषा, उसका बेसिक सूत्र के साथ कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र और कुछ प्रमेय, जो कि क्लास फर्स्ट में मैंने बता दिया है। क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति थोड़ा छोटा चैप्टर है, इसलिए इसका 5-6 क्लास में ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपका दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाए। उसके बाद हम लोग अव्यूह पढ़ेंगे, जो कि तीसरा चैप्टर है। चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। आज का क्लास क्या आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आज की क्लास में मोटा मोटा क्या पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास में मोटा मोटा आप सभी को चैप्टर प्रश्नावली 2.1 का सवाल हल कराए जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 में चलिए क्या ज्ञात करना है। देखिए हम पढ़े, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। देखिए निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मुख्य मानों को ज्ञात करना है। चलिए मैं प्रश्न पहला देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न पहला क्या है कि साइन इनवर्स -1/2 है। अब इसका ज्ञात क्या करना है। देखिए प्रश्न पहला है, इसका क्या ज्ञात करना है। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान मतलब इसका साइन का मान रेडियन में ज्ञात करना है। रेडियन को ही मुख्य मान कहते हैं। रेडियन को ही मुख्य मान कहते हैं। इसका साइन का मान आपको रेडियन में निकालना है। साइन -1/2 का मान साइन इनवर्स -1/2 का मान रेडियन में निकालना है। रेडियन को ही मुख्य मान कहते हैं। चलिए इसे हल करते हैं हम लोग। देखिए मैंने एक सूत्र प्रमेय बताया था। प्रमेय नंबर 4 में क्लास फर्स्ट में मैंने प्रमेय बताया था। प्रमेय 4 में क्या होता है कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है। देखिए साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स
x होता है। इसी प्रमेय को हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ये प्रमेय हमें यहाँ पर लिख देते हैं। इस प्रमेय को हम प्रमेय चार को साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ये हो गया आपका प्रमेय 4। अब इसी प्रमेय 4 से हम हल करेंगे। प्रमेय 4 से ही हम लोग हल करेंगे। प्रमेय 4 से हम लोग हल करेंगे। प्रमेय 4 ले लेते हैं। प्रमेय 4 से क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। अब प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। प्रमेय 4 से ना, देखिए प्रमेय 4 से क्या होगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स बटे 1/2 हो जाएगा। देखिए इसे यहाँ पर इतना प्रश्न ये हो गया। ये प्रश्न यहाँ से हम करते हैं। देखिए रुक जाइए, हाँ ये तो हो गया आपका प्रश्न, ये हो गया प्रश्न, हो गया प्रश्न 1 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब प्रमेय 4 का, प्रमेय 4 से क्या है कि माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 साइन का कौन सा मान जो होता है 1/2 होता है। साइन का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रमेय 1 से और एक सूत्र है। प्रमेय 1 से सूत्र क्या हो गया। अब साइन इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/साइन होता है। अब कहीं देखिए, जैसे यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर साइन का ही मान लेकर करेंगे। अगर कास इनवर्स होता है तो यहाँ पर कास का मान लेकर चलेंगे। मतलब यहाँ पर साइन है तो साइन का रहेगा, कास का है तो कास का रहेगा, टेन का है तो टेन का रहेगा, कॉट का है तो कॉट का रहेगा। मतलब जो आपको पहले दिखेगा उसी के साथ आपको अपोजिट उसी का लेकर चलना है। जो पहले साइन है तो उसका अपोजिट लेकर कॉस साइन चलना पड़ेगा 1/साइन में। इतना है, आप समझ लीजिए बस। चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। देखिए अब साइन का ऐसा कौन सा मान है जो 1/2 होता है। साइन का ऐसा कौन सा मान है जो 1/3 होता है। तो क्या होता है, साइन इनवर्स हल में साइन इनवर्स साइन 30 अंश होता है। साइन 30 अंश ही होता है ना 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। चलिए यहाँ से भी हल देख लेते हैं हम लोग को। देखिए साइन इनवर्स साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, पाई बटे। अब हमको रेडियन निकालना है, रेडियन में निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन पाई/6 होगा। साइन 30 अंश का मान मैंने क्लास फर्स्ट में बताया कि साइन 30 अंश का मान रेडियन कितना होता है, पाई/6 होता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि माइनस चल रहा है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस चल रहा है हाल में, यहाँ से माइनस चल रहा है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस चल रहा है। देखिए माइनस चलने दीजिए, माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए साइन बाहर कर लिए हम लोग, पाई/6 ये हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स को हम 1/साइन लिख सकते हैं ना, 1/साइन लिख सकते हैं। 1/साइन यहाँ पर साइन इनवर्स के स्थान पर लिखने पर, चलिए हम लोग साइन इनवर्स के स्थान पर 1/साइन लिख देते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1/साइन हो जाएगा, उड़ते साइन, और यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस क्योंकि चल रहा है माइनस रहेगा, पाई/6 हो गया। देखिए साइन कैंसिल हो गया, माइनस पाई/6 ये हो गया आपका आंसर, मुख्य मान। ऐसे ही आपको 9, 8 तक मुख्य मान निकालना है। चलिए ये तो हो गया आपका पहला सवाल। अब देखिए पहला सवाल में क्या है कि
साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हमें हम पहले हल करने के लिए हल में लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्रमेय 4 से। चूंकि हम प्रमेय 4 से जानते हैं कि जब भी अगर हम साइन इनवर्स में देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो उसका क्या नाम क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्रमेय 4 से। ये मैंने सिद्ध करा था क्लास फर्स्ट में, क्लास इसके प्रतिलोम त्रिकोणमिति के क्लास फर्स्ट में मैंने ये सिद्ध कराया है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो हम लोग डायरेक्ट प्रमेय का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट प्रमेय से रख देंगे। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, माइनस साइन इनवर्स साइन 30 अंश हो गया। अब देखिए माइनस साइन इनवर्स साइन पाई/6 और रेडियन में चाहिए मान। मुझे हमें लोग को मान रेडियन में चाहिए। रेडियन में क्यों चाहिए, क्योंकि मुख्य मान रेडियन में ही होता है। तो साइन इनवर्स से माइनस साइन इनवर्स, अब साइन हो गया साइन पाई/6। अब देखिए साइन इनवर्स का उल्टा क्या होता है, साइन इनवर्स का मतलब उल्टा 1/sin हो गया। साइन इनवर्स का 1/sin का उल्टे साइन करते साइन साइन कैंसिल माइनस पाई/6 होगा। ये आपका हो गया पहला प्रश्न। अब इसी से हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, जहां जहां पर प्रमेय प्रयोग हो वहां पर हम प्रमेय लिख देंगे। आप लोग प्रमेय की चिंता ना करें। चलिए प्रश्न दूसरा देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न दूसरा क्या है कि प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2। अब इसका कैसा हल करेंगे, देखिए हल में कॉस इनवर्स अब कॉस √3/2 किसका मान होता है, कॉस होता है 30 अंश का मान। कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है। चलिए अब देखिए कॉस इनवर्स, अब कॉस 30 अंश का रेडियन में कैसे मान करेंगे, कैसे ज्ञान था कितना होता है, तो इसका मान कितना होता है, कॉस पाई/6 होता है। ये रेडियन में इसका मान होता है। देखिए यहाँ से हल चल रहा है। देखिए कॉस इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स को 1/1 कॉस लिख सकते हैं। अब कॉस को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/6, कॉस से कॉस कैंसिल, इसका मान कितना हो जाएगा पाई/6। ये हो गया आपका आंसर। दूसरे प्रश्न का आपका ये हो गया आंसर। देखिए अब ये तो दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3। हम लोग देख लेते हैं क्या, प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न 3 क्या कहता है कि कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। का मुख्य मान क्या है, क्या होगा। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया। ये आपके बोर्ड में 1 नंबर का प्रश्न, 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब इसे हल करते हैं। हल में कैसे हल करेंगे हम लोग, देखिए कॉसेक इनवर्स 2। अब कॉसेक इनवर्स किसका 2 होगा, देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब कॉसेक 30 अंश का मान, देखिए कॉसेक 30 अंश का मान भी, क्योंकि कॉसेक जो होता है 1/sin का उल्टा होता है। तो देखिए अगर हम 2 यहाँ पर देखिए इसका मान रखेंगे, साइन 1/2 का मान रखेंगे। अब देखिए 2 तो ऊपर चला जाएगा, 1 से कोई मतलब नहीं, 2 हो जाएगा। अगर कॉसेक कितना होता है 1/sin होता है, कॉसेक 1/sin होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा। कॉसेक 30 अंश का मान कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कॉसेक 30 अंश का मान रखेंगे। चलिए कॉसेक 30 अंश का मान रखने पर हल में यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 30 अंश। देखिए अब कॉसेक इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/1 कॉसेक लिख सकते हैं। कॉसेक लिख सकते हैं ना, उड़ते कॉसेक 30 अंश का मान कितना होता, कॉसेक 30 अंश का मान पाई/6 होगा ना। अब देखिए 1/cosec
गुणते कॉसेक गुणते पाई बाई 6। देखिए कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो गया ये। अब इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए इसका आंसर कितना आएगा, पाई बाई 6 आएगा। इसका आंसर पाई बाई 6 आंसर। ये आंसर आप लोग एनसीईआरटी में ये सवाल प्रश्न एनसीईआरटी का है, आपके बुक का एनसीईआरटी का प्रश्न है। प्रश्न तो सुनो, एक एनसीईआरटी का मैंने एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ये मत समझिए कि दूसरी किताब से पढ़ाना है, ये एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है आपको। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 तीसरा की देख लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथा हो गया, तीसरा तो हो गया, चौथा होगा। प्रश्न नंबर चौथा क्या है, क्या कर रहा है कि टेन इनवर्स माइनस रूट 3 का मान के दीजिए। टेन इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान ज्ञात करें। देखिए टेन इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान ज्ञात करने। अब देखिए हल में कैसे इसको हल करेंगे हम लोग। हल करने के लिए टेन इनवर्स माइनस रूट 3 बटे रूट 3 हो गया। अब देखिए इसे भी हल करने के लिए प्रमेय हम लोग 4 का प्रयोग करेंगे। प्रमेय 4 क्या कहता है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स का मान माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स का मान माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस पहले आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। ये हो गया आपका प्रमेय 4 से हल में। चलिए अब इसको हल कैसे करेंगे हम लोग। टेन इनवर्स को 10 रहने दे रहे हैं हम लोग पहले। आप देखिए ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स ये सूत्र रखने पर ना डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स रूट 3 हो जाएगा ये। अब देखिए अब 10 का ऐसा मान बताइए जो कि जिसमें रूट 3 होता है। 10 का ऐसा कौन सा मान है बताइए। 10 60 अंश का मान रूट 3 होता है। 10 60 अंश का मान रूट 3 होता है। देखिए माइनस 10 इनवर्स 10 60 अंश हो गया यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हल करते हैं हम लोग। 10 माइनस बराबर करके 10 इनवर्स, अब 10 60 अंश को क्या लिखते हैं, पाई बाई 3। 10 60 अंश का मान कितना होता है, पाई बाई 3। रेडियन में 10 60 अंश का मान पाई बाई 3 होता है। देखिए अब माइनस 10 इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/10 लिख सकते हैं। गुणते 10 से 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 3। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस पाई बाई 3 इसका हो जाएगा क्या आंसर। यही मुख्य मान होगा इसका। चलिए ये तो आपका हो गया चौथा प्रश्न। ऐसे हम लोग 5वां 6वां 7वां 8वां तक प्रश्न आज देखेंगे। आज की क्लास में हम 8 तक प्रश्न देखेंगे। उसके बाद क्लास तीसरे में हम लोग थोड़ा इससे ऊपरी का मतलब इससे जो थोड़ा कठिन प्रश्न देखेंगे। क्लास तीसरे में जो कि प्रश्न वाले 2.1 में कुल मिला के 14 प्रश्न है। हाँ कुल मिला के 14 प्रश्न है। क्लास दूसरी में हमने आप सभी को प्रश्न था प्रचलन त्रिकोणमिति के बारे में बताया, उसकी परिभाषा बताई और उससे कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र बताया जो कि आपको प्रश्न में हल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आज प्रश्नावली 2.1 चलेगा। क्लास दूसरी में प्रश्नावली 2.1 चलेगा, जिसमें से आप सभी को मैंने चार प्रश्न बता दिए। अब 5वां बताएंगे, 5वां प्रश्न बताएंगे। 8 तक आज की क्लास में 8 तक प्रश्न चलेगा। उसके बाद से अगली क्लास में आपको 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न है। ये थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न है, इसलिए इसको अगली क्लास में बताया जाएगा ताकि आपको आपके दिमाग पे लोड ज़्यादा ना पड़े, बोझ ना पड़े, आप लोग आसानी से कर सके। चलिए प्रश्न नंबर 5वां देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न 5वां क्या कहता है कि कास इनवर्स माइनस 1/2
cos इनवर्स माइनस 1/2 हल में, हल कैसे करेंगे हम लोग, चलिए हल करते हैं कि cos इनवर्स, हल कैसे करेंगे, cos इनवर्स माइनस 1/2। अब इसका प्रमेय 5 से, प्रमेय चूंकि लिख देंगे, चूंकि प्रमेय 5 से हम जानते हैं, प्रमेय 5 से हम जानते हैं, ये क्लास फर्स्ट में मैंने प्रमेय पढ़ाया है। जिसे प्रमेय ना समझना है वो क्लास फर्स्ट देख सकता है। चलिए प्रमेय 5 से क्या है कि cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा कि पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होगा। अब देखिए प्रमेय 5 क्या कहता है कि cos इनवर्स माइनस एक्स होगा, तो वहां पर क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई पहले से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो गया आपका प्रमेय 5। चलिए अब हल करते हैं हम लोग, cos इनवर्स माइनस 1/2 ये हो गया। अब देखिए अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, आप लोग इसे आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, खत्म कहानी करिए इसे लिखकर, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 ये हो गया, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो गया, ये डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए आप लोग, पाई माइनस cos इनवर्स कर दीजिए। अब देखिए 1/2 किसका मान होगा, cos का ऐसा मान जो कि 1/2 हो, 1/2 संतुष्ट करता हो। cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, cos 60 अंश का मान, cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना। चलिए इधर हल करते हैं हम लोग, पाई माइनस cos इनवर्स उड़ते cos 60 अंश का मान रेडियन कितना होगा, पाई/3 होगा ना। चलिए देखते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 1/cos लिखते हैं, गुणते cos हो जाएगा, ये पाई/3 मल्टीप्लाई रहेगा, देखिए cos से कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई/3। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 3 पाई माइनस 3 का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, पाई में, इससे पाई हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए एलसीएम लेने पर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि पाई माइनस पाई/3 का एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेंगे तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका लासा मान लेंगे तो 3 आएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा, बटे में 3 आ जाएगा। चलिए अब इसे क्या करते हैं, घटा देते हैं, 2 पाई, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, 2 पाई बचेगा, 2 पाई/3 ये हो गया आपका आंसर हो गया। ये ऐसा प्रमेय 4-5 आपको मैंने क्लास फर्स्ट में पढ़ाया है, प्रमेय 4-5 क्लास फर्स्ट में इसलिए पढ़ाया है कि इसका प्रयोग आपको प्रश्नावली 2.1 में दिखेगा, इसलिए आपको प्रमेय फर्स्ट, इसलिए मैंने प्रमेय पहले पढ़ा दिया, आपको क्लास फर्स्ट में ही पढ़ा दिया, ये क्लास दूसरी है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, प्रश्न 6 देख लेते हैं, प्रश्न छठवां देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न 6 क्या कहता है, प्रश्न 6 क्या कहता है कि tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं, हल कैसे करेंगे, साधारण से बहुत आसान शब्दों में बताएंगे आप लोग, टेंशन लीजिए। देखिए tan इनवर्स माइनस 1 ये प्रमेय 4 से, इसका ये भी प्रमेय 4 से होगा, तो हम अब प्रमेय नहीं लिखेंगे, एक ही बार प्रमेय लिख देना, आपको समझ आ जाए कि हाँ ये प्रमेय इसमें 4 लगेगा, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, माइनस tan इनवर्स 1 हो गया ना, ये ऐसे हो गया। अब देखिए tan का ऐसा मान बताइए जो जिसमें 1 आता हो, tan का ऐसा कौन सा मान है जिसमें 1 आता है, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस tan इनवर्स tan 45 लिख दिए। अब देखिए माइनस tan इनवर्स, अब tan 45 का मान कितना होता है, पाई/4 होता है, रेडियन में लेंगे ना, रेडियन को ही मुख्य मान कहते हैं, तो रेडियन के लिए कितना होगा, tan पाई/4 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं, अब माइनस tan इनवर्स को क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे, क्योंकि प्रतिलोम है, प्रतिलोम में उल्टा होता है, गुणते पाई/4, देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई/4 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
छठवें का आंसर। एकदम साधारण है, बहुत है, सरल है, इसमें कोई इतना दिक्कत ना हो, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि सेक इनवर्स माइनस सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक इनवर्स 2/√3 क्या कहता है, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्नावली 2.1 में आपको मुख्य मान ही ज्ञात करना है, ताकि आपको बोर्ड में समझ में आ जाए कि हाँ मुख्य मान, अगर आपको बोर्ड पेपर में मुख्य मान दे दिए तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे सामने से देख के कर सके। ये प्रश्न 2.1 से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मुख्य मान बताइए, हाँ इसका सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान बताइए, ऑब्जेक्टिव में ऐसे डायरेक्ट आपको, अगर आप लोग सवाल कर लेंगे ना तो आप लोग को इतना याद हो जाएगा कि आप लोग डायरेक्ट ऐसे बताते कि हाँ इसका ये मान हो गया डायरेक्ट। चलिए इसे हल करते हैं। सेक इनवर्स 2/√3। अब देखिए इसमें माइनस है नहीं तो इसमें कोई प्रमेय लगेगा नहीं, अगर माइनस होता तो इसमें प्रमेय लगता है, प्रमेय 4 या 5 दो में से एक लगता है, वो प्रमेय हम बताएंगे कि कहाँ प्रमेय 4 लगेगा, कहाँ प्रमेय 5 लगेगा। चलिए अब हम लोग इसे डायरेक्ट हल करते हैं। डायरेक्ट कैसे हल करेंगे, सेक इनवर्स, अब सेक इनवर्स, अब सेक का ऐसा मान होता है जो 2/√3 हो। देखिए काश 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2। अब काश का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो उसका √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक 30 अंश का मान सेक 30 अंश का मान 2/√3 होता है। चलिए हल करते हैं हम लोग। सेक इनवर्स सेक, अब रेडियन में इसका मान कितना होता है, सेक π/6 होता है। देखिए अब इसे हल करेंगे, सेक इनवर्स का हम लोग क्या लिखेंगे, 1/, सेक लिखेंगे गुणते सेक से सेक गुणते π/6, सेक से सेक कैंसिल, सेक इनवर्स को क्या लिखेंगे, 1/, सेक लिखे और गुणते सेक लिखे, सेक गुणते π/6, सेक से सेक कैंसिल हो गया, इसका मान कितना आएगा, π/6 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या है, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न 8। अब प्रश्न 8 क्या कहता है, देखिए हम प्रश्न 8 पढ़ते हैं और लिखते हैं। काट इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। काट इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इसे। हल में काट इनवर्स √3, अब काट इनवर्स, अब काट का ऐसा मान होता है जो जिसमें √3 आता है। देखिए 60 अंश का मान कितना होता है, √3, और उसका 10 का उल्टा कितना होता है, कास होता है। जैसे देखिए साइन कास का, साइन का उल्टा, साइन का मान साइन, जैसे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो उसे साइन कास उल्टा होता है, वैसे 10 काट ही उल्टा होता है। जैसे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो वैसे काश अगर 30 अंश का मान देखेंगे तो √3/2 होगा, तो उल्टा होगा ना उसका, 60 का 30 हो जाएगा, 30 का 60 हो जाएगा। ऐसे इसमें भी, इसमें क्या है, इसमें 30 है तो ये 60 हो जाएगा। काट इनवर्स, काट 30 अंश हो जाएगा, इसमें काट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए देखिए काट को क्या लिखते हैं, 1/, काट लिख सकते हैं हम लोग, काट से काट ये हो जाएगा, काट 30 अंश का मान कितना होता है, π/6 होता है। देखिए काट से काट कैंसिल हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ये होगा आपका आंसर। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और जाते जाते आप सभी को एक छोटा सा प्यारा शायरी बताते जा रहे हैं कि, चलिए एक शायरी हो जाए आप सभी के लिए। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं
जमाने की, तू खुद की बना इस कदर, तू खुद बन इस कदर, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। तू खुद बन इस कदर, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तू खुद बन इस कदर की, तू खुद बन इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने को। तू खुद बन इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने को। चलिए, जय हिंद साथियों। आप सभी को हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आज की क्लास में जुड़ने के लिए। आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, धन्यवाद।